हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज कंटिन्यू करते हैं 6 लेक्चर, दैट इज एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिशर्स इंडिया में आ चुके हैं, हम ये कर रहे हैं। इंडिया में सबसे पहले बंगाल पर उन्होंने कब्जा किया, देन मैसूर पर, और अब आ गए हैं वो मराठा पर कब्जा करने, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ये 3 एंग्लो मराठा वॉर्स को लड़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं हम लास्ट लेक्चर का, ताकि हमारी कंटिन्यूटी बने रहे। तो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, सबसे पहले उन्होंने कब्जा कहाँ किया? बंगाल में। देन सेकंड उन्होंने कब्जा किया मैसूर में। ये दोनों ही लेक्चर्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में चेक कर लेना। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर में हम करेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे अब मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में करते हैं। बंगाल में ब्रिटिशर्स ने 2 मेजर लड़ाइयां लड़ी थी और बंगाल पर अपना कब्जा किया था। तो बंगाल में कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी थी ये हम कर चुके हैं। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिशर्स का एक्सपेंशन एंड एस्टैब्लिशमेंट हम कर चुके हैं। बस अभी हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। तो बंगाल में ब्रिटिशर्स ने 2 लड़ाइयां लड़ी, बैटल ऑफ पलासे एंड बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पलासे ब्रिटिशर्स ने लड़ी थी 1757 में, एंड बैटल ऑफ बक्सर लड़ी थी ब्रिटिशर्स ने 1764 में। दोनों ही बैटल को ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और बंगाल में अपना कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स मूव करते हैं टुवर्ड्स मैसूर। मैसूर हमारे पास बेसिकली कर्नाटका का मेजॉरिटी पोर्शन था मैसूर में। केरला, तमिलनाडु भी इस रीजन में आता था मैसूर में। तो मैसूर को अपने कब्जे में करने के लिए ब्रिटिशर्स को 4 बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ी मैसूर के साथ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल होती है 1768 to 69। सेकेंड एंग्लो मैसूर बैटल होती है 1780 to 84। एंड थर्ड एंग्लो मैसूर बैटल हुई बिटवीन 1790 to 92। एंड लास्ट एंग्लो मैसूर बैटल जो सबसे इंपॉर्टेंट थी 1799 में हुई थी। ये बैटल हुई थी टीपू सुल्तान के बीच में और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड वेल्जले। टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, वेल्जले जीत जाते हैं, इसका मतलब ब्रिटिशर्स जीत चुके थे ये बैटल। तो उसके बाद मैसूर पे भी पूरी तरह से कब्जा हो चुका था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल जीत लिया, हमने अपने लेक्चर में किया था। ठीक है, मैसूर को भी जीत लिया ब्रिटिशर्स ने, ये हमने भी अपने प्रीवियस लेक्चर में किया है। आज के लेक्चर में हमने करना है अब ब्रिटिशर्स कैसे मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में करेंगे। ठीक है, तो मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में करने के लिए अब ब्रिटिशर्स को 3 लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बंगाल और मैसूर हमारा दोनों ही हो चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम करेंगे मराठा एम्पायर को कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में किया। बहुत बड़ा था मराठा एम्पायर, बहुत पावरफुल था मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर को अपने कब्जे में ब्रिटिशर्स करेंगे बाय फाइटिंग 3 एंग्लो मराठा बैटल। ठीक है, 3 एंग्लो मराठा बैटल लड़ेंगे। एट द एंड जब 3rd एंग्लो मराठा बैटल होगी 1819 में, तब मराठास पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, वीक पड़ जाएंगे बेसिकली बहुत ज़्यादा। तो ब्रिटिशर्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं मराठा एम्पायर पर। कब होते हैं? 1819 में 3rd एंग्लो मराठा बैटल में। राइट, ये सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी मराठा एम्पायर पर, कैसे ब्रिटिशर्स आएंगे और 3 एंग्लो मराठा वॉर्स लड़ेंगे और अपना कब्जा कर लेंगे मराठा एम्पायर पे। ठीक है, बंगाल पे कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का प्लासी और बक्सर की लड़ाई से। मैसूर पर कब्जा हो गया ब्रिटिशर्स का 4 एंग्लो मैसूर बैटल से। मराठा एम्पायर पर अब कब्जा करने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स, जब 3 लड़ाइयां लड़ेंगे ब्रिटिशर्स मराठा एम्पायर के साथ। तो ये रहे 3 नाम हमारे पास एंग्लो मराठा बैटल के विद डेट्स। फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल होगी 1775 to 82 तक। सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल होगी 1803 to 1805। एंड 3rd एंग्लो मराठा बैटल जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1817 to 1819 में खत्म होगी। 1819 में मराठा एम्पायर को कंप्लीटली एक्वायर कर देंगे ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये सिर्फ अभी हमने इस लेक्चर का ओवरव्यू किया। ठीक है, कैसे वो लास्ट बैटल में ब्रिटिशर्स एक्वायर कर लेंगे मराठा एम्पायर को। अब हम देखते हैं मराठा एम्पायर में उस टाइम में पावर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, राजाज में
और पेशवास में। राजा में पहले फाउंडर कौन थे? छत्रपति शिवाजी, और उनके सक्सेसर उनके बाद आएंगे। छत्रपति शिवाजी ने बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 8 पोस्ट को अपॉइंट किया था, जिसमें से एक पोस्ट थी सबसे हाईएस्ट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट, दैट इज पेशवा की पोस्ट। छत्रपति शिवाजी के बाद आए थे संभाजी, उनके बाद आए थे राजा राम और ताराबाई, जिनकी संरक्षिका थी। राजा राम को और क्या कहा जाता है? शिवाजी सेकंड। अब क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ नाम के एक पर्सन थे जो हेल्प करते हैं साहू की हेल्प करते हैं अगेंस्ट ताराबाई। बालाजी विश्वनाथ साहू की हेल्प करते हैं अगेंस्ट ताराबाई, जो कि संरक्षिका थी किसकी? शिवाजी सेकंड की। अब इनकी हेल्प किसने की? बालाजी विश्वनाथ ने की साहू की हेल्प अगेंस्ट ताराबाई कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ और तुमको राजा बना दूंगा। साहू को बोला तुम राजा बन जाना और तुम मुझे पेशवा बना देना। ठीक है, तो साहू के पास अब आ जाती है क्या? राजा बनने की ताकत। साहू बन जाता है राजा, और वो बालाजी विश्वनाथ को, जिसने उनकी हेल्प की थी अगेंस्ट ताराबाई, उन्हें वो बना देता है पेशवा। ठीक है, तो साहू के पास जो कि राजा थे, उनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर थी और मेजर पावर थी पेशवाओं के पास, रियल पावर थी पेशवाओं के पास। मतलब किसके पास थी? अब बालाजी विश्वनाथ के पास थी, और बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया था 1713 में। साहू के बाद आते हैं हमारे पास कौन से राजा? राजा राम टू। साहू क्या करता है? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना देता है 1713 में, और पावर का डिवीजन कैसे हो जाता है? साहू के पास नॉमिनल पावर ही थी, कहने की पावर थी, जैसे कि इंग्लैंड में होता है रानी के पास नॉमिनल पावर होती है। ठीक है, वैसे ही साहू के पास नॉमिनल पावर थी, और बालाजी विश्वनाथ के पास जो कि पेशवा थे उनके पास रियल पावर थी। साहू जो कि राजा थे, उनके बाद नेक्स्ट राजा कौन आते हैं? राजा राम सेकंड। हमने देखा मराठास की जो नॉमिनल पावर राजास के अंडर थी, उनको थोड़ी स्टडी किया कि कौन कौन से राजास थे, पर मराठास की रियल पावर थी पेशवाओं के पास। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे किन्हें? मराठास पावर अंडर पेशवा। पेशवाओं के पास जो पावर थी वो रियल पावर थी। अब हम 1 बाय 1 पेशवास को स्टडी करेंगे। ठीक है, राजा पहले कौन थे? छत्रपति शिवाजी, देन संभाजी आते हैं, देन राजा राम। उनके अगेंस्ट हेल्प कौन करता है? बालाजी विश्वनाथ साहू की हेल्प करते हैं, फिर साहू बनता है, देन राजा राम द्वितीय बनते हैं। अब मराठास की पावर को स्टडी करेंगे अंडर पेशवास। 2 में मराठास की पावर डिवाइडेड थी, राजास और पेशवास में। रियल पावर थी पेशवास के पास। पहला पेशवा किसको बनाया गया? बालाजी विश्वनाथ को। क्यों बनाया गया? क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने हेल्प की थी साहू की अगेंस्ट ताराबाई, तो बालाजी विश्वनाथ को बना दिया जाता है पेशवा, और साहू खुद क्या बन जाते हैं? वहां के राजा। अब बालाजी विश्वनाथ बनते हैं पेशवा 1730 से 1720 तक, जिन्हें कहा जाता है सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। फर्स्ट फाउंडर कौन है मराठा एम्पायर के? छत्रपति शिवाजी। ठीक है, जो कि राजा थे। उसके बाद जब साहू बनता है तो उसके पास सिर्फ नॉमिनल पावर आ जाती है और मेन पावर चली जाती है पेशवा। किस पेशवा के पास? बालाजी विश्वनाथ। तो पहले पेशवा हमारे पास बनते हैं बालाजी विश्वनाथ, जो कि सेकेंड फाउंडर बनते हैं मराठा एम्पायर के। ये साहू की हेल्प करते हैं राजा बनने में अगेंस्ट ताराबाई। तो अब इन्होंने साहू की हेल्प की, साहू खुद तो बन गया राजा, और साहू ने बालाजी विश्वनाथ को बना दिया क्या? पेशवा। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा 1713 से लेके 1720 तक, सेकेंड फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर। बालाजी विश्वनाथ जो कि पेशवा थे, इनके लिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे आप, इन्होंने ही रिमूव किया था फारूक शिया, जो कि एक मुगल रूलर था। उनको उसकी पोस्ट से किसने हटाया था? बालाजी विश्वनाथ ने हटाया था। फारूक शियार को हम पीछे वाले लेक्चर्स में कर चुकी हैं, क्योंकि फारूक शियार ने एक फारूक शियार फरमान दिया था ब्रिटिशर्स को, जो वो बंगाल के नवाब के लिए बहुत सिद्दत का काम बन गया था। ये हमने बंगाल में किया था। ठीक है, तो वहां देखना फारूक शियार को आप। तो फारूक शियार को पूछा जाता है कि किसने हटाया था उसकी पोस्ट से, तो बालाजी विश्वनाथ ने हटाया था फारूक शियार को उसकी पोस्ट से। सेकंड पेशवा हमारे पास आते हैं बालाजी विश्वनाथ के बाद, सेकंड पेशवा आते हैं बाजीराव फर्स्ट। ठीक है, बाजीराव प्रथम, जो एज अ पेशवा काम करते हैं 1720 से 1740 तक। इन्होंने क्या किया था? जो बुंदेलखंड के राजा थे, दैट इज छत्रसल, उनकी हेल्प की थी। बाजीराव द्वितीय ने क्या किया था? बुंदेलखंड के राजा छत्रसल की हेल्प की थी, और छत्रसल की बेटी मस्तानी से उनकी वहां मुलाकात हुई थी।
ठीक है। छत्रसल की हेल्प की थी और छत्रसल की बेटी मस्तानी से उनकी मुलाकात हुई थी। किसकी हुई थी? बाजीराव प्रथम की। अब बाजीराव प्रथम का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, छत्रपति जो शिवाजी थे वो यूज करते थे गुरिल्ला वारफेयर का। उसके बाद गुरिल्ला वारफेयर को किसने यूज किया था? बाजीराव प्रथम ने। गुरिल्ला वारफेयर एक्चुअल में क्या होता था? गुरिल्ला वॉरफेयर एक्चुअल में होता था, दो पहाड़ियां हैं सपोज, ठीक है, दो पहाड़ियों पर क्या छुपे हुए हैं? आर्मी वाले छुपे हुए हैं, ठीक है, दो पहाड़ियों में आर्मी वाले छुपे हुए हैं। उन पहाड़ियों के बीच से अगर कोई दूसरी आर्मी क्रॉस करती है तो ये सैनिक क्या करते हैं, जो आर्मी दो पहाड़ियों के बीच में से क्रॉस करती है उन पर आक्रमण कर देते थे, ठीक है, इसे बोलते हैं गुरिल्ला वारफेयर। तो इसका यूज बाजीराव प्रथम ने किया, किसके बाद? शिवाजी के बाद। बाजीराव प्रथम जो थे ये पहले पेशवा थे जिन्होंने दिल्ली को इन्वेड किया, ठीक है, इन्वेजन किया दिल्ली का। किस पेशवा ने किया था? बाजीराव प्रथम ने 1737 में किया था, जब मुगल एम्परर वहाँ कौन थे? मोहम्मद शाह। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि दिल्ली को सबसे पहले किस पेशवा ने इन्वेड किया था? तो बाजीराव प्रथम ने किया था, जब मुगल एम्परर वहाँ कौन थे? मोहम्मद शाह थे, ठीक है। फर्स्ट पेशवा टू इन्वेड दिल्ली इज बाजीराव प्रथम इन 1737, जब मुगल एम्परर वहाँ कौन थे? मोहम्मद शाह थे, ठीक है। तो बाजीराव ये प्रथम हुआ हमारे पास। पहले थे बालाजी विश्वनाथ, सेकंड पेशवा थे बाजीराव प्रथम। बालाजी विश्वनाथ जो कि पहले पेशवा थे, वो सेकंड फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। साहू को हेल्प की थी उन्होंने और साहू को राजा बनाया, खुद पेशवा बन गए। उन्होंने फारूक शियार को रिमूव किया उसकी पोस्ट से। बाजीराव प्रथम ने रूलर ऑफ बुंदेलखंड छत्रसल की हेल्प की, उनकी डॉटर मस्तानी से मिले। गुरिल्ला वारफेयर का शिवाजी के बाद अगर किसी ने यूज किया था तो किसने किया था? बाजीराव प्रथम ने किया था। दोनों पहाड़ियों पर इसमें सैनिक छिप जाते थे और जो आर्मी दोनों पहाड़ियों के बीच से क्रॉस करती थी, छुपे हुए सैनिक उस पर अटैक करते थे गुरिल्ला वारफेयर में। बाजीराव प्रथम जो थे ये पहले पेशवा थे जिन्होंने इन्वेड किया दिल्ली पर इन 1737, जब वहाँ के मुगल एम्परर कौन थे? उस टाइम मुगल एम्परर कौन थे? मोहम्मद शाह। तो ये दो पेशवा हमने अभी कवर किए, ठीक है। अब बाजीराव प्रथम से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाजीराव प्रथम के टाइम में बैटल ऑफ पालखेड़ा हुई थी हैदराबाद के निज़ाम में और बाजीराव प्रथम में। अब हम ये देखेंगे कि बाजीराव प्रथम में, ठीक है, तो बाजीराव प्रथम जो है इनके टाइम में हुई थी बैटल ऑफ पालखेड़ा बिटवीन बाजीराव प्रथम एंड हैदराबाद के निज़ाम में। इस बैटल के बाद ट्रीटी हुई थी मुंगी शिवगांव की ट्रीटी। मुंगी शिवगांव की ट्रीटी हुई थी बैटल ऑफ पालखेड़ा के बीच में, जो बैटल हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव प्रथम में हुई थी, ठीक है। तो इस लड़ाई के बाद ट्रीटी होती है कौन सी? मुंगी शिवगांव की ट्रीटी। पूछा जाता है कि मुंगी शिवगांव की ट्रीटी किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो किस लड़ाई के बाद हुई थी? बैटल ऑफ पालखेड़ा, जो कि हैदराबाद के निज़ाम और बाजीराव प्रथम में हुई थी। बाजीराव प्रथम के टाइम में ही जो नादिर शाह थे वो ईरान से आए और उन्होंने दिल्ली पर इन्वेड किया, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने ईरान से आकर। पूछते हैं कि किस पेशवा के टाइम में किया? तो बाजीराव प्रथम के टाइम में किया, ठीक है। उस टाइम पे मुगल एम्परर थे कौन? मोहम्मद शाह, और पेशवा कौन थे? बाजीराव प्रथम। तो नादिर शाह ने जब अटैक किया था दिल्ली पर, उस टाइम पर मुगल की तरफ से एम्परर थे मोहम्मद शाह, और पेशवाओं में कौन पेशवा था उस टाइम पर? बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम के टाइम में नादिर शाह ने ईरान से आकर दिल्ली में अटैक किया था, तब मुगल एम्परर थे मोहम्मद शाह, ठीक है। नादिर शाह ने ईरान से आकर दिल्ली पर अटैक किया, पेशवा थे बाजीराव और मुगल एम्परर थे उस टाइम पर कौन? मोहम्मद शाह। तो ये भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट पेशवा, अब थर्ड पेशवा आएंगे बालाजी बाजीराव, ठीक है। पहले थे बालाजी विश्वनाथ, सेकंड थे बाजीराव प्रथम। अब ये थर्ड पेशवा आ रहे हैं जिनका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। इन बालाजी बाजीराव को और क्या कहा जाता था? नाना साहेब, ठीक है, हमने बहुत बार नाम सुना नाना साहेब का। सो बालाजी बाजीराव को कहा जाता था नाना साहेब, जो कि तीसरे पेशवा थे। अब क्या होता है, जब राजा था साहू, अभी तक हमने ये पढ़ा था राजा जो साहू था, तब बालाजी विश्वनाथ क्या बनते हैं? पहले पेशवा बनते हैं।
अब राजा साहू जो है इनकी डेथ हो जाती है, राजा साहू की डेथ हो जाती है और अब नेक्स्ट राजा बनते हैं कौन, राजा राम, जिन्हें कहा जाता है राजा की ही पोस्ट को कहा जाता है छत्रपति। अब क्या होता है, थर्ड पेशवा जब बनना था तो उससे पहले क्या होता है, राजा साहू की डेथ हो जाती है। साहू की डेथ के बाद कौन राजा बनता है, राजा राम द्वितीय। ठीक है, राजा राम द्वितीय ये बनते हैं राजा, राजा की ही पोस्ट को कहा जाता है छत्रपति। अब ये राजा जो राजा राम थे और पेशवा बालाजी बाजीराव दैट इज नाना साहेब, कौन, राजा राम द्वितीय जो राजा थे और पेशवा जो कि कौन थे, बाजीराव बालाजी जिन्हें नाना साहेब भी कहा जाता है, उनके बीच में ट्रीटी होती है संगोला की। संगोला की ट्रीटी में पेशवाओं को सारे ही अधिकार दे दिए जाते हैं। इससे पहले क्या था, राजाओं के पास नॉमिनल पावर तो थी और मेन पावर थी, रियल पावर थी पेशवाओं के पास। अब पेशवाओं को सारे ही हक मिल जाते हैं। ठीक है, पेशवा गॉट फुल राइट्स ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ संगोला, जो कि इनके बीच में हुई थी राजा राम द्वितीय और बाजीराव बालाजी के बीच में। अब पेशवा पूना को कैपिटल घोषित कर देते हैं। ठीक है, इस ट्रीटी के बाद पेशवा पूना को कैपिटल घोषित कर देते हैं, पेशवाओं के पास पूरे अधिकार आ जाते हैं। और ये ट्रीटी ऑफ संगोला हुई थी बिटवीन राजा राम द्वितीय और बाजीराव बालाजी के बीच में, जिन्हें नाना साहेब कहा जाता है। ट्रीटी ऑफ संगोला जिसमें पेशवास गॉट फुल राइट्स, पेशवा अनाउंस कर देते हैं पूना को एज द कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ तक 3 पेशवास की कहानी समझ आ गई हमें। प्रथम पेशवा हमारे पास कौन थे, बालाजी विश्वनाथ। सेकंड पेशवा थे बाजीराव प्रथम। थर्ड पेशवा थे हमारे पास बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहेब कहा जाता है। ठीक है, थर्ड पेशवा कौन थे हमारे पास, बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहेब कहा जाता है। ये पेशवा रहे 1740 से 1761 तक। इनके टाइम में ट्रीटी हुई थी संगोला की ट्रीटी, किसके बीच में, राजा राम द्वितीय जो कि राजा थे, राजा की ही पोस्ट को कहा जाता है छत्रपति की पोस्ट। ठीक है, छत्रपति या राजा की पोस्ट एक ही होती है, जो कौन थे उस टाइम पर, राजा राम द्वितीय। और ये ट्रीटी ऑफ संगोला होती है राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव जिन्हें नाना साहेब कहा जाता है। इस ट्रीटी के ड्यूरेशन में पेशवा को पूरे अधिकार मिल जाते हैं और पेशवा अनाउंस करते हैं पूना को एज कैपिटल। अब जब बालाजी बाजीराव जो कि तीसरे पेशवा थे जिन्हें नाना साहेब कहा जाता है, इन्हीं के टाइम में इम्पॉर्टेंट बैटल होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कब होती है, जब बालाजी बाजीराव पेशवा थे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो लड़ी जाती है 14 जनवरी 1761 में। 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाती है। किस पेशवा के टाइम में, नाना साहेब के टाइम में। ठीक है, जिन्हें बालाजी बाजीराव कहते हैं। इसका रीजन क्या था, ये थर्ड बैटल पानीपत की होने का क्या रीजन था, हर बैटल के पीछे कोई रीजन तो होता ही है। अब तीसरी बैटल जो पानीपत की होती है उसका रीजन क्या था, बेसिकली अफगान के जो रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, अफगान के रूलर थे ना अहमद शाह अब्दाली, उनके वाइस राय थे तैमूर। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली के वाइस राय तैमूर को लाहौर से निकाला था मराठास ने। किसे निकाला था, मराठास ने। अफगान के रूलर अहमद शाह अब्दाली के जो वाइस राय थे कौन, तैमूर, उन्हें निकाल दिया गया था लाहौर से, किन्होंने, मराठास ने। तो बेसिकली अब मराठा से अफगान अपना बदला लेने आते हैं और लड़ते हैं बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का रीजन क्या था, अफगान जो कि अहमद शाह अब्दाली रूलर थे उसके वाइस राय तैमूर को मराठास ने लाहौर से निकाल फेंका था। तो मराठा से अपना बदला लेने के लिए अब आएंगे अहमद शाह अब्दाली और लड़ेंगे कौन सी बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी जाएगी 1761 में, किनके बीच में, अहमद शाह अब्दाली ऑब्वियसली अफगान के रूलर, और ये किससे बदला लेने आए थे, अपने मराठास से। उस टाइम पर मराठास की तरफ से कौन लड़ रहा था, सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, इस लड़ाई में मराठास की तरफ से लड़ रहे थे सदाशिवराव भाऊ, ये लड़ रहे थे मराठास की तरफ से, जो हार जाते हैं। अब मराठास बहुत वीक पड़ गए क्योंकि अहमद शाह अब्दाली, अफगान भी उनके अगेंस्ट लड़ रहे थे, अब अंग्रेज भी आ जाएंगे।
ठीक है, अंग्रेज भी यहाँ कब्जा करना चाहते थे और अहमद शाह अब्दाली अफगान के अगेंस्ट भी मराठास हार गए। अब मराठास काफ़ी वीक पड़ चुके थे। जब वीक पड़ गए तब ब्रिटिशर्स ने उन पर अटैक कर दिया। हमारा मेन मुद्दा था ब्रिटिशर्स को पढ़ना, मराठास एम्पायर पर कैसे कब्जा किया। पर थोड़ा सा ओवरव्यू चाहिए था कि जब ब्रिटिशर्स अटैक करते हैं मराठास पे तो मराठास की एक्चुअल पोजीशन क्या थी। वो बहुत वीक हो चुके थे। ठीक है, कैसे वीक हो चुके थे? ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 14 जनवरी 1761 में लड़ी जाती है। रीज़न क्या था? अफगान के अहमद शाह अब्दाली के वाइसराय तैमूर को निकाल फेंका था लाहौर से मराठास ने, तो उसका बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली आते हैं और पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं मराठास के साथ। मराठास की तरफ से सदाशिव राव बाहू लड़ रहे थे, वो हार जाते हैं। अब मराठास कंप्लीटली वीक पड़ चुके थे, इतने वीक पड़ गए थे कि अब ब्रिटिशर्स को पता था अब टाइम है हमारा अटैक करने का। किन पर? मराठास पर, क्योंकि बंगाल मैसूर जीत लिया है। अब मराठास भी वीक हो गए हैं, पहले मराठा स्ट्रांग थे, अब मराठास भी वीक पड़ गए हैं। तो अब ब्रिटिशर्स अटैक करेंगे किस पर? मराठास पर। और वहाँ पर 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड मराठास, जिन्हें कहा जाएगा 3 एंग्लो मराठा बैटल्स। अब हम ये देखेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं एंग्लो मराठा बैटल। एंग्लो मराठा बैटल मतलब अंग्रेज़ों और अब मराठास में लड़ाइयाँ होंगी। 3 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाएंगी। ये 1 बाय 1 देखेंगे हम। मराठास की तरफ से कौन लड़ेगा और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ेगा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि मराठास की तरफ से कौन लड़ेगा, ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या आता है लड़ाई का, और उसके बाद क्या ट्रीटी होती है। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल 1775 टू 82 तक लड़ी जाती है। इस लड़ाई में पेशवा की तरफ से थे माधवराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा की तरफ से कौन लड़ रहे थे? माधवराव द्वितीय। और ब्रिटिशर्स की तरफ से कौन लड़ रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट एंग्लो मराठा बैटल 1775 टू 82, पेशवा की तरफ से थे माधवराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स की तरफ थे वॉरेन हेस्टिंग। इस लड़ाई का रिजल्ट क्या आता है? सालाबाई की ट्रीटिंग होती है। इस पे सालाबाई की ट्रीटी होती है किसके बीच में? हास्टिंग के बीच में, वॉरेन हास्टिंग के बीच में और नाना फडणवीस के बीच में। नाना फडणवीस मराठास से बिलोंग करते थे। ठीक है, सालाबाई की ट्रीटिंग किसमें होती है? बिटवीन हास्टिंग, वॉरेन हास्टिंग एंड नाना फडणवीस के बीच में। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इस पॉइंट्स करेंगे जो एग्जाम पॉइंट व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल होती है 1803 से 1805 में, जिसमें पेशवा की तरफ से थे बाजीराव द्वितीय। पेशवास की तरफ से थे बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड वेल्जले। ठीक है, पेशवास की तरफ से थे बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड वेल्जले। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे लॉर्ड वेल्जले। इस बैटल में कोई भी ट्रीटी नहीं होती है। ठीक है, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। अब लड़ी जाएगी तीसरी एंग्लो मराठा बैटल, वेरी इंपॉर्टेंट, 1817 से 1819 तक, 1817 टू 1890 तक थर्ड एंग्लो मराठा बैटल लड़ी जाएगी बिटवीन मराठाज एंड ब्रिटिशर्स। पेशवा की तरफ से यहाँ अगेन बाजीराव द्वितीय लड़ेंगे और ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड हास्टिंग लड़ेंगे। ये लड़ाई याद रखेंगे, थर्ड एंग्लो मराठा बैटल हुई थी 1817 से 1819 तक। पेशवाओं की तरफ से बाजीराव द्वितीय लड़ रहे हैं। ठीक है, ये बैटल बाजीराव द्वितीय लड़ रहे हैं, तीसरी एंग्लो मराठा बैटल, और ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड हास्टिंग। बाजीराव द्वितीय पेशवाओं की यहाँ हार हो जाती है, लॉर्ड हास्टिंग दैट इज ब्रिटिशर्स यहाँ जीत जाते हैं ये बैटल। सो मराठा एम्पायर्स कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो मराठा एम्पायर पे कंप्लीटली कब्जा हो चुका है अब ब्रिटिशर्स का। बंगाल जीत लिया, मैसूर जीत लिया। ठीक है, मराठाज एम्पायर भी ब्रिटिशर्स ने अब जीत लिया। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे टू पंजाब। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसे आप दोबारा से एक बार अच्छे से देखना वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अब ब्रिटिशर्स हमला करेंगे पंजाब पर। बंगाल हो गया, मैसूर हो गया, मराठास पे कब्जा हो गया। ये तीनों बैटल्स लड़ी ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ। और तीसरी एंग्लो मराठा बैटल में
फाइनली ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, बाजीराव द्वितीय की हार होती है, पेशवाओं की हार होगी, मराठा एम्पायर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उसे कैप्चर कर लिया है किसने? अब ब्रिटिशर ने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लड़ेंगे अब एंग्लो सिख बैटल होगी अब। ठीक है, एंग्लो सिख बैटल होगी और अब ब्रिटिशर्स पंजाब पर अपना कैसे कब्जा करेंगे हम ये देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।